राधे राधे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि कान्हा जी की छठी हमें किस प्रकार मनानी चाहिए। कान्हा जी की छठी जन्म से छठे दिन मनाई जाती है। जैसे कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है उसके छठे दिन छठी होती है, सेम उसी तरह से इस बार कान्हा जी की जो छठी है वो 21 अगस्त गुरुवार को मनाई जाएगी। तो इस दिन हमें शाम के समय ये पूजा करनी है। छठी शाम के समय ही की जाती है। इस दिन विशेष प्रसाद भी बनता है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार हम ये पूजा करेंगे। तो सुबह की पूजा तो सेम रहेगी। शाम के समय यानी कि 1-2 बजे के बाद आप सबसे पहले तो लड्डू गोपाल जी की अच्छे से मालिश करें। तो मालिश आप घी से या फिर तिल के तेल से कर सकते हैं। मैं घी से कर रही हूँ। गाय का घी अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो जैसा भी घी आपके पास हो उससे आप मालिश कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही प्रेम पूर्वक मालिश करेंगे। उसके बाद छठी के दिन लड्डू गोपाल जी को दूध में डुबकी लगवाई जाती है। तो आप 1.25 लीटर दूध ले सकते हैं या फिर आप कम ज़्यादा भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे भी जिस प्रकार से आपके लड्डू गोपाल जी उसमें डूब जाएं इतना आप दूध ले लीजिए। इसी को ही छठी का दूध कहा जाता है। तो देखिए इस तरह से हम उंगलियां रखेंगे और लड्डू गोपाल जी को 3 बार दूध में डुबकी लगवाएंगे। यह दूध प्रसाद रूप में हम सभी ग्रहण कर सकते हैं। यह प्रसाद बन जाता है लड्डू गोपाल जी को इसमें डुबकी लगवाने के बाद। इसके बाद हम गंगा जल से अच्छे से भगवान जी का स्नान कराएंगे। आपके पास यमुना का जल हो तो आप यमुना के जल से, गंगा जी के जल से अच्छे से स्नान करा दें। उसके बाद हम सुंदर नई पोशाक पहनाएंगे। तो इस दिन पीले वस्त्र वैसे पहनाए जाते हैं, लेकिन अगर पीले वस्त्र नहीं है तो जो भी वस्त्र आपके पास नए हो वो आप भगवान को पहना दें। तो देखिए मैं ये पोशाक पहना रही हूँ। तो हल्के नीले कलर की बहुत ही सुंदर पोशाक है। तो मैंने यहाँ पर देखिए इत्र की मालिश की है। उसके बाद अच्छे से उनको नई पोशाक पहना दी है। श्रृंगार कर देंगे और पीले चंदन से तिलक लगा देंगे। इसके बाद हम झूले में लड्डू गोपाल जी को बिठा देंगे, क्योंकि अभी उनकी आज छठी है तो उनको झूला भी झुलाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमने बिठा दिया। उसके बाद हम थोड़े से अक्षत लेंगे और अक्षत से आसन देकर दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, धूप लगा लेंगे। अगर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आपने कृष्ण जी का जन्म कराया है तो छठी अवश्य मनानी चाहिए, बहुत ही शुभ होती है। तो देखिए इस प्रकार से करने के बाद हम फूल समर्पित कर देंगे। फूल अगर आपके पास हो तो फूल चढ़ा दें। इसके बाद हम एक यहाँ पर विशेष काजल बनाएंगे। छठी के दिन काजल लगाया जाता है। तो जो दीपक हमने प्रज्वलित किया है उसी पर हम चम्मच इस प्रकार से उल्टी रखेंगे और काजल बना लेंगे। तो यहाँ पर काजल एकत्रित हो जाएगा इसके पीछे। और फिर इसी काजल को जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद हम अपने हाथों से कान्हा जी को लगा देंगे और जो भी बचता है वो हम सभी सदस्यों को घर में लगा देंगे। ये बहुत ही विशेष होता है, भगवान का प्रसाद माना जाता है। तो काजल लगाने के बाद हम भगवान को जल समर्पित करेंगे। इसके बाद हम भगवान को मोरपंख समर्पित कर देंगे। मोरपंख उनको अति प्रिय है। और अब हम भोग प्रसाद समर्पित करेंगे। तो देखिए इस दिन विशेष रूप से कढ़ी और चावल बनाए जाते हैं। तो कढ़ी चावल का प्रसाद हम समर्पित करेंगे। सभी में हम तुलसी पत्र अवश्य डाल दें। और इसके बाद हम कुछ मीठा जो भी हमने बनाया है वो हम समर्पित कर देंगे। हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि हमारी पूजा में कोई कमी रही हो तो उसको क्षमा करें और हमारी पूजा को स्वीकार करें। इसके बाद हम सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा समर्पित कर देंगे। दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा कर देती है। इसके बाद आरती उतार लेंगे, प्रेम पूर्वक आरती करेंगे और इसके बाद हम नज़र भी जरूर उतारेंगे कान्हा जी की। तो इस प्रकार से हम छठी की पूजा कर सकते हैं। जो ये प्रसाद हमने चढ़ाया है ये हम सभी घर वालों में बांट देंगे और जो दक्षिणा हमने चढ़ाई है ये हम किसी भी ज़रूरतमंद को दान में दे देंगे। तो इस प्रकार से पूजा हमारी संपन्न हो जाती है। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाएंगे। तो सभी घर के जितने सदस्य हैं लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाएं। झूला झुलाने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को उनके आसन पर ज़रूर बिठा दें, क्योंकि ज़्यादा देर तक झूले में नहीं बैठे रहने देना चाहिए। थोड़ी देर झूला झुलाने के बाद उनको उनके आसन पर अवश्य हमें बैठा देना चाहिए।
तो बहुत ही सुंदर दृश्य होता है छठी के दिन का, बहुत ही अच्छा लगता है। इस प्रकार से आप बहुत ही सरल तरीके से छठी की पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी नहीं भी हैं तो भी आप मूर्ति रख कर भी यह पूजा कर सकते हैं। उसमें आप भाव रूप से बस आप दूध से स्नान करा दें और उसके बाद जल के छींटे लगाकर उनको स्नान करा के सेम इसी तरह से पूजा कर सकते हैं। अगर आपको आज की पूजा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।